नमस्कार प्रिय दर्शक व श्रोताओं, आप सभी के सामने में एक प्रश्न लेके आया हूँ। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मेरा ये चैनल है सत्यदेव मंथन। मैं ऐसे शब्द लेकर आता हूँ, उन शब्दों पर आपको मंथन करना होता है। अगर आप उन शब्दों पर मंथन करेंगे तो मैं जानता हूँ कि आप पूर्ण तरीके से उस शब्द की गहराई में जा सकते हैं और पहचान सकते हैं। तो ये शब्द है वो अति सुंदर है, आत्मविनिग्रह। ये प्रश्न है 13वें अध्याय के और 6वें श्लोक में। ये एक यहाँ पर ऐसा शब्द आया है, आत्मविनिग्रह। आत्मविनिग्रह क्या है? जो लोग जानते हैं वो भी इस वीडियो को सुन सकते हैं। क्योंकि आपका जो परामर्श है वो आपके खजाने में जो है, लेकिन जो मेरे खजाने में है उसे आप लीजिए। और जो आत्मविनिग्रह नहीं जानते वो इस शब्दों को बढ़िया तरीक़ा से अपने अंदर उतारिए और सुनिए एकाग्र मन होकर। आत्मविनिग्रह क्या है? आत्मविनिग्रह के बारे में मैं जितना बोलूँ उतना कम है, लेकिन आपको मेरे शब्दों पर मंथन करना होगा। जो मैं गीता में से बोल रहा हूँ, मैं गीता में से जो बोल रहा हूँ और वह मैं आपके सामने कह रहा हूँ, आपको इन शब्दों पर मंथन करना होगा, बड़ी गहराई से इसे समझना होगा। आत्मविनिग्रह क्या है? क्योंकि एक जो शब्द है, जो ब्रह्म शब्द जो है, मैं हर शब्द को बोलता हूँ ये ब्रह्म शब्द है। क्यों बोलता हूँ? क्योंकि इस शब्द में बहुत पावर है। इस शब्द में बहुत बड़ी पावर है, ये शक्ति है। वो ये शक्ति ऐसी है कि आप अगर इसे समझ जाएं और बढ़िया तरीके से आप इसका पालन करने लगें तो ये शब्द जो है ये आपको कहाँ पहुँचा देगा, इसका आपको अंदाजा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये आत्मविनिग्रह शब्द जो है वो आपको परमात्मा से मिला देगा। इसमें इतनी बड़ी पावर है, लेकिन इस पावर को समझने के लिए आपको मेरे शब्दों पर मंथन करना होगा। जो मैं आपसे कह रहा हूँ उन शब्दों पर मंथन करना होगा। तो मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ कि यह आत्मविनिग्रह क्या है। आत्मा पद अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर का वाचक है। अब यहाँ पे समझने की बात है। समझना यह है आत्मा पद अंतःकरण। अब अंतःकरण क्या है? अंतःकरण बोलते हैं हृदय को। तो अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर का वाचक है। अब इंद्रियों के सहित की बात आई यहाँ पे। तो इंद्रियां आप क्या समझेंगे? इंद्रियां जो हैं हमारे शरीर में, जितनी भी इंद्रियां हैं, वैसे 14 प्रकार की इंद्रियां हैं, लेकिन आप 14 से ज़्यादा जानते हैं, वो भी इंद्रियों के रूप में आती हैं। लेकिन 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 14 प्रकार की जो इंद्रियां हैं, इंद्रिया सहित शरीर का वाचक है। और अंतःकरण आप समझ गए होंगे। अंतःकरण के बारे में आपको बता रहा हूँ, सुनते या ना एकाग्र मन होकर। अंतःकरण का मतलब हृदय। अब हृदय से आप क्या समझे वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हृदय क्या है? हृदय में एक हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार भरे पड़े हैं। हमने पिछले जन्म में क्या किया, क्या बोया, वो हृदय से ही अंकुरित होते हैं। यानी हृदय से ही वो विचार और वो गाते ये कि स्मृति ये के जागती हैं। उन्हीं में हमारा मन लगता है। संसार में जो कुछ हम देख रहे हैं वो हृदय से ही विचारें उठते हैं। न जाने किन चीज़ों में तुम्हारा मन लगे। जिसमें तुम्हारा मन लग रहा है, संसार की वृत्तियों में जिसमें तुम्हारा मन लग रहा है, समझ लो पूर्व संस्कार हैं तुम्हारे। जैसे कि किसी को भक्ति में मन लग रहा है, प्रभु के गुणानुवादों में मन लग रहा है, उसके पूर्व संस्कार हैं कि वो पिछले जन्म में कोई भक्त रह चुका है। सो वो इस जन्म में भी उसकी कहते वही विचारधाराएं हैं जो प्रभु के तरफ आकर्षित मन करता है। ठीक है। और जैसे किसी का जैसे कोई तुमने देखा होगा, कोई जुआरी है, जुआ खेलता है, दारू पीता है, गलत है वो में, तो उसके पूर्व संस्कार जो होते हैं
वो उसे उसकी ओर खींच ले जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप तक थोड़े में आप समझ गए होंगे। अंतकरण माने हृदय से जो पूर्व संस्कार जो हमारे माने भरे पड़े हैं वो उठते हैं, वो जागते हैं। इंद्रियां उनको गाते उनकी तरफ आकर्षित होती हैं। जो जागते हैं हमारे अंतकरण से जो माने जो संस्कार जागते हैं, तो इंद्रियां जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय ये उसके तरफ आकर्षण होती हैं। ये क्या होती है? आकर्षण होती हैं। शरीर का वाचक है। अब थोड़ा इतना समझकर आगे मैं वीडियो को बढ़ाता हूँ। इन सबको भली भांति अपने बस में कर लेना, इनको भली भांति अपने बस में कर लेना आत्म विनिग्रह है। अब आत्म विनिग्रह क्या है? इनको वश में कर लेना, यानी कि अंतकरण से जो माने जो पूर्व संस्कार हमारे का तक खराब है, लेकिन अब हमें सुधारना है। तो कैसे सुधारना है? कैसे सुधारना है? ज्यादा से ज्यादा हम सत्मार्ग पे चले, जो हमारे शास्त्र हैं इनको पढ़ें, अच्छी संगत करें। तो ऐसा होता है कि सम्मुख हो जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अज्ञान तबहि। जब तुम शास्त्रों को पढ़ोगे, अच्छा संग करोगे, तुम्हारे साथ दुख आएगा, परेशानी आएगी, लेकिन घबराना मत, अपने अंदर धैर्य रखना, क्योंकि परमात्मा तुम्हारी परीक्षा लेता है। ये बात समझने की है। जो खराब व्यक्ति होते हैं उनको सुख ज़्यादा मिलता है, और जो अच्छे व्यक्ति हैं उन्हें दुख ज़्यादा मिलता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी को या तो सुख मिल रहा है तो आप कह रहे हैं कि इसे तो सुख मिल रहा है, हमको दुख मिल रहा है। नहीं, वो हमारे पूर्व संस्कार के ऊपर होते हैं कि आखिर हम पिछले जन्म में क्या करके आए हैं, जो हमारे प्रारब्ध में हमें भोगना पड़ेगा। तो किसी को सुख मिल रहा है, किसी को दुख मिल रहा है। ठीक है, दोनों प्रकार की बातें हो सकती हैं, लेकिन बात मेरी जो है उसे आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। जिसके अंतकरण में जो संस्कार बने पड़े हैं खराब, उन्हें सुधारने के लिए, उन चीज़ों को खत्म करने के लिए हमें परमात्मा से लगन लगानी होगी, यानी कि सत्य मार्ग पर हमें चलना होगा। ठीक है, और दूसरा इंद्रियों को वश में करना है। पहली बात इंद्रियों को वश में करना है। जैसे हमारा मन है, बुद्धि है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, इन सबको हमें अपनी वश में करना है। सारी चीज़ों को जानकर इन्हें कैसे वश में करना है, ये सारी चीज़ें आपको शास्त्रों में मिलेगी। गीता है, भागवत है, रामायण है, इनमें आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि अपने ये इंद्रियों को वश में कैसे करना है, जितेंद्रिय कैसे बनना है, कैसे बनना है आपको, ये अंतकरण शुद्ध कैसे करना है। ये जन्म जन्मांतर से अंतकरण ये हृदय ये अशुद्ध है, इसमें पूर्व जन्म के संस्कार हैं, वो गंदे संस्कार भरे पड़े हैं, इसे कैसे शुद्ध करना है। तो ये आपको सारी चीज़ें आपको ऐसे शास्त्रों में ही मिलेगी, क्योंकि संत लोग बहुत कम रह गए हैं। उनसे आप क्या सुनोगे? जो सुनोगे आप उनको मानोगे, लेकिन आप शास्त्रों को जो पढ़ोगे तो शास्त्रों में बेहतर है कि आपको कुछ ऐसा मिलेगा देखने को कि आप अपने अंदर सुधार कर सकते हैं। तो इनको वश में कर लेना, इंद्रियों को वश में कर लेना, अंतकरण को बार बार शुद्ध कर लेना, ये आत्म विनिग्रह कहलाता है। जिस साधक में जो साधक होता है, जो परमात्मा की भक्ति में रहता है, उस साधक में आत्म विनिग्रह का भाव पूर्णतः आ जाता है। जब तुम आत्म विनिग्रह हो जाओगे, ये भाव आ जाएगा, तो उसके जो मन है, जो बुद्धि है, जो इंद्रियां हैं, उसके आज्ञाकार हो जाते हैं, उसके वशीभूत हो जाते हैं। जैसा वो चलाता है वैसे वो चलते हैं, उसके अनुसार। वे फिर उसको विषयों में नहीं फंसा सकते। जो विषय हैं, विकार हैं, फिर ये मन और बुद्धि और इंद्रिय फिर फंस नहीं सकते, वो इतना पावरफुल हो जाता है। निरंतर उसके इच्छा अनुसार साधक में ही लगे रहते हैं। तो इस प्रकार ये मन और बुद्धि और इंद्रियां, ये सब उसी के अनुसार चलने लगते हैं। ये भी आत्म स्वरूप में पढ़ित हो जाते हैं। मन और बुद्धि और इंद्रियां और शरीर ये आत्मा है। यहाँ पर ये भी सिद्ध करके दिखाया है कि मन और बुद्धि इंद्रियां, देखो इनका कोई नाश नहीं है। मन, इंद्रियां, बुद्धि और शरीर, जब आपके मन और बुद्धि और इंद्रियां ये रहेंगी, भाई मन और शुद्ध होगा,
बुद्धि शुद्ध होगी, इंद्रिय शुद्ध होगा, अंतकरण शुद्ध हो जाएगा, तो ये तो चीज तुम्हारे अंदर रहेगी ना। तो ये क्या है, ये भी आत्मा है। यहाँ पर ये भी बात सिद्ध होती है, यहाँ पे ये बात सिद्ध होती है, लेकिन यहाँ पे ये बात कही नहीं गई है। लेकिन और जो प्रश्न हैं गीता के, और भी कहते मैंने जो भी कहते श्लोक हैं मैंने उन्हें पढ़ा है, तो उसमें भी बताया गया है कि मन, बुद्धि, इंद्रियां और शरीर ये आत्मा है ये। लेकिन ये आत्मा कब है, जब हम मन और बुद्धि और इंद्रिय परमात्मा के चरणों में लगा देंगे, तब ये आत्मा है। और ये ना तो फिर अनात्मा है। ये संसार के विषय विकारों में अगर लग रहे हैं तो ये अनात्मा है, और ये परमात्मा के चरणों में लग रही हैं मन, बुद्धि, इंद्रियां, तो ये आत्मा है। ठीक है, यहाँ पे ये भी बात सिद्ध होती है। लेकिन आपको आत्म विनिग्रह बनना होगा। ये शब्द कितना पावरफुल है मैंने आपको इतना बता दिया है, और आप अगर इस पर शब्द पे मंथन करेंगे तो आपको इसमें गोता लगाने से और भी शब्दों का अनुभव होगा और भी शब्दों का। मैंने तो अपने अनुसार जितना मैंने जाना है उतना मैंने आपको बताया है आत्म विनिग्रह के बारे में। यह आत्म विनिग्रह बड़ा पावरफुल शब्द है। यह आत्मा विनिग्रह है, परमात्मा की प्राप्ति करा सकता है। एक बताओ, मन वश में हो गया, बुद्धि वश में हो गई, इंद्रिया वश में हो गई, शरीर वश में हो गया, फिर रह क्या गया? सब तो तुम्हारे वश में हो गया। वो जो आत्म स्वरूप जो है तुम्हारे अंदर, वो परमात्मा स्वरूप है। इन चीजों के मन बस में करने के बाद फिर परमात्मा से मिलने में देरी नहीं है। ठीक है, जब आपका हृदय बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, इंद्रियां और ये तुम्हारे बिल्कुल तुम्हारे अनुकूल तुम्हारे चलेंगे, तो फिर आप ये बताइए, फिर आप आत्म स्वरूप बन जाएंगे। आत्म स्वरूप, शांति स्वरूप, आनंद स्वरूप आप बन जाओगे। वही एक परमात्मा स्वरूप है, और परमात्मा का दर्शन फिर अपने आप हो जाएगा। दर्शन करने की ये एक सबसे बड़ा, एक मैंने आपको वो बताया शब्द ब्रह्म शब्द। इस ब्रह्म शब्द को जितना मंथन किया जाए, जितना विचार इस पर किया जाए, उतना ही तुम्हें इसमें कुछ प्राप्त होगा, कुछ मिलेगा। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, मैंने आपके सामने एक प्रश्न रखा है। एक प्रश्न के बारे में मैंने जितना मैंने बोलना चाहा उतना मैंने आपको बोला है। लेकिन अब बशर्त आपकी बारी है, आप कितना मंथन करते हैं, आप कितना चिंतन करते हैं इस शब्द पर, कितनी खोज करते हैं इस शब्द पर। ये शब्द जो है ब्रह्म शब्द है, आप इसकी अगर खोज करेंगे ना, तो मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा, इस शब्द पर ही आपको एक आनंद स्वरूप की प्राप्ति होगी, आनंद स्वरूप की प्राप्ति हुई। अब गीता में तो ये जो श्लोक है, श्लोकों के जो छोटे छोटे गाते ये के श्लोक जो हैं, उनके अर्थ जो हैं, वो अर्थ में से ही छोटा मैंने आपको जो बताया है आत्म विनिग्रह। अब इसका ये पूर्ण तरीके से ये श्लोक जो है, इसका जो श्लोक है, अमानित्व मदेम बहन तुम अहिंसा शांति राजर्व ममम आचार्य पाशनम सोचम स्थैर्य मात विनिग्रह। तो यहाँ पे जो लास्ट में जो आत्म विनिग्रह जो बोला गया है, उसका जो प्रश्न मैंने आपको बताया है, मैंने ज्यादा नहीं बोला है। और जो पूरा जो श्लोक है उसके बारे में तो मैंने आपको बताया ही नहीं। यानी कि जो एक श्लोक है, एक श्लोक को मैं बोलने में कम से कम मुझे आध घंटा से ज्यादा लगेगा, एक श्लोक को पूर्ण तरीके से बोलने में। तो इसीलिए मैंने आत्म विनिग्रह के बारे में ही आपको समझाया है। और आप 13वें अध्याय के 6वें श्लोक में आप इसे पढ़ लीजिएगा पूर्ण तरीके से, और फिर इसमें मंथन कीजिएगा। जब तक आप मंथन नहीं करोगे तब तक कुछ समझ में नहीं आ सकता है। आप पूरी गीता पढ़ लेना, पूरी भागवत पढ़ लेना, पूरी रामायण पढ़ लेना, फिर आप कहना कि मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। पढ़ने से कुछ नहीं होता है, मंथन करने से होता है कि आपने इन शब्दों में कितना खोजा है आपने। अगर आपने खोज की है इन शब्दों की, तो आपको फिर परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? जिसने इन शब्दों की खोज की है और खोज करते 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 उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, ये 100%।
100% तो उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रत्येक ब्रह्म शब्दों को हमें पूर्ण तरीके से जानना होगा। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। तो आप लोगों की हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए।